पुष्पेंद्र जी, आप बिना सवाल सुने बता दीजिए, आप जंतर मंतर पर हैं, क्या हाल है? रावण वहां मौजूद है? सतपाल मलिक के घर जो छापा मारा गया है सहयोगी घर, उसके रिएक्शन क्या है? जी जी जी। आज जो है यहाँ जंतर मंतर पर पिछले 3 दिनों से चंद्रशेखर जी जो भीम आर्मी वाले हैं उन्होंने भी अपना डेरा डाल रखा है और सभी लोगों में बड़ा रोष है। और अब शाम के टाइम पर पिछले 3 दिनों से लगातार एक पैदल मार्च जो कनॉट प्लेस की तरफ जाता है। कल हनुमान मंदिर मंगलवार का दिन था, उसमें गया था। आज गुरुद्वारे जो यहाँ पर बंगला साहिब है उस पर जाएंगे और एक दिन कनॉट प्लेस गए थे। तो ये प्रोग्राम रखा हुआ है, मेरे पीछे पीछे वो लोग चले गए आगे। तो ये जो घटना हुई है, सुबह मेरे को फोन आया स्वयं जो है गवर्नर साहब का। वो बोले भाई ऐसे ऐसे मामला हो गया है। एक तो इनके सहयोगी हैं जो इनके साथ रहते हैं, के एस राणा जी, और दूसरा इनके मीडिया का काम देखते थे वहां पर, तो वो उन दोनों के यहाँ पे छापा मार दिया गया है। तो मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं, सारा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। वास्तविकता ये है संजय जी इसमें कि सरकार जो एक पिलर, मजबूत पिलर सरकार का है राष्ट्रवाद, वो जब से पुलवामा के खुलासे हुए हैं और वो चीज जब से नीचे गई है, उसके बाद से वो जो है एक पिलर एक तरीके से हिल गया है इनका पिलर। तो इसलिए ये बड़े कहीं हम फर्जी राष्ट्रवादी तो वास्तव में ये हैं, अगर ये इस तरीके से साबित हो गए तो इतना बड़ा भारी नुकसान आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा, क्योंकि किसान को इन्होंने पहले ही नाराज कर दिया है। इधर जो जवान कम्युनिटी है या जिनके बच्चे वो भी किसानों के बच्चे हैं, पहले ही अग्निवीर जैसी बेकार योजना ला करके इन्होंने काम खराब किया था। अब ये खुलासा होना कि इनके लिए, जिसको कहते हैं कि ये एक्सपेंडेबल है, यानी कि कहीं भी खर्च कर दिए जाते हैं, सिपाहियों की जान की कोई कीमत नहीं है, इस तरह की जो बात आ रही है, ये चीज कहीं ना कहीं साबित हुई है। तो इससे जो है बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए दबाव बनाने के लिए, क्योंकि राज्यपाल जी न केवल पुलवामा के मुद्दे पर जगह जगह 8-10 मीटिंग हर महीने, हालांकि उनका इतना स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी कर रहे हैं, उसके अलावा किसानों के मुद्दे पे वो लगातार बोले, उसका भी एक जो है मैसेज बढ़ा गया है। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए मुझे कि जो सतपाल मलिक जी के सहयोगी के यहाँ जो लोग गए हैं, अगर आप सुन पा रहे हो, तो खिलाड़ियों में इसको लेके क्या रिएक्शन है? और जो किसान नेता जो खाप के लोग आए हुए हैं, उसमें कोई रिएक्शन है? वो नाराज हैं कि सतपाल मलिक अगर वहां पे खिलाड़ियों के समर्थन में आए तो ये कार्रवाई की गई है? माइक अनम्यूट कर लीजिए पुष्पेंद्र जी, माइक म्यूट है आपका। पुष्पेंद्र जी, माइक म्यूट है आपका, काफी माइक। जी जी कि काफी रोष है इस विषय में भी। आज अपने स्थानीय जो यहाँ पे जंतर मंतर पर भाषण हुए उसमें भी इसकी चर्चा थी। अनेकों अखबार के लोग भी आए और स्वयं बजरंग पूनिया जी से मैंने सतपाल मलिक जी की बात भी कराई। उसके अलावा भाई चंद्रशेखर जी जो है भीम आर्मी चीफ, उनकी बात भी जो है उन्होंने कराई। उन्होंने कहा आप निश्चिंत होके संघर्ष करें। चौधरी साहब को उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। भीम आर्मी चीफ ने भी कहा कि साहब आपके पीछे जो है अपना खून बहा देंगे, आप बिल्कुल जो है निश्चिंत होकर के अपना संघर्ष करें, सच्चाई आपके साथ है। तो इस बात का आश्वासन इन्होंने दिया है। और आज ये मार्च है, कल हम कोशिश करेंगे कि दिन में ही उनसे एक बार मिलकर के भी आए। लेकिन ये प्रताड़ना की जो इनकी प्रैक्टिस है और उल्टा राम राज यहाँ चल रहा है, जो आरोप है उसी को लपेटो। ये आपने देखा कि सतपाल मलिक जी के मामले में देखा, उसके बाद जो जिसने किसानों को कुचला टेनी महाराज, उसके विषय में भी आपने देखा कि भैया उसको आज भी माननीय बना करके अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ है। यही चीज बहुत दिनों तक कुलदीप सेंगर को ये बचाते रहे। महिलाओं के मामले में आप देख रहे हैं कि तमाम इन बच्चियों का चरित्र हरण जो है चरित्र हरण करने का काम जो है किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है दिखाती हैं कि इनका राष्ट्रवाद भी फर्जी है और इनका जो सांस्कृतिकवाद है कि हम बड़े सांस्कृतिक हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है कल्चरल नेशनलिज्म की जो बात करते हैं वो भी फर्जी साबित हो रहा है। क्योंकि जब रामचंद्र जी और कृष्ण जी जो महिलाओं की इज्जत के लिए तो महाभारत हुआ या रामायण का युद्ध हुआ और उसमें जो भी विलन थे वो अंत में मारे गए, कौरव हो चाहे वो रावण हो, उसका कारण यही रहा कि महिला को उन्होंने जो है उस तरीके से उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। तो उस चीज को भी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। केवल राम के नाम पर इनको वोट चाहिए, अन्यथा इनको कोई उनके जो है नीतियों से, उनके जो उनकी मर्यादाएं थी, मर्यादा पुरुषोत्तम
राम कहा जाता है। अगर इस तरह का आरोप लगने के बाद भी उसको जो है सांसद बनाए रखे हुए हैं, उसको की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पोक्सो एक्ट में उसके जो है सारी की सारी चीजें आपके सामने होने के बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो ये बहुत ही इस देश का दुर्भाग्य है। तो सामान्य लड़की जो दूर दराज गांव में है, क्या वो हिम्मत भी कर पाएगी? अब तो अगर ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हर घर की बेटी के साथ कोई ना कोई दुराचारी कुछ ना कुछ ऐसे काम अवश्य करेगा, जिससे, क्योंकि उसे मालूम है हम सेफ हैं, हम कुछ भी कर लें। जब इन्होंने दिल्ली के दिल में अभी ये मार्च चल रहा है, पीछे आप देख सकते हैं, एक पुलिस वाले भी हैं, क्योंकि मैं मार्च में थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, वहाँ आवाज आगे है, तो मैं ऐसे करके दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा मार्च भी आगे चलता हुआ। तो इसके बावजूद भी यदि इन बेटियों के साथ लगभग 24-25 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय फेम की खिलाड़ी हैं, जिनका जो है जिन्होंने गौरव बढ़ाने का काम किया है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो जो सामान्य बेटी है हमारी, जो दूर दराज किसी गांव में हो, उसके साथ कैसे न्याय होगा? ये सोचने का प्रश्न है। ये बड़ी जो है एक प्रश्न इन बेटियों ने खड़ा कर दिया, और ये लड़ाई हर हालत में हम जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन यदि कुछ बात ऐसी हुई तो इसके बाद दुराचारी के विरुद्ध कोई भी महिला कभी भी अपनी जो है मांग या आवाज को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी, ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ। जी पुष्पेन जी, सतपाल मलिक जी का स्वास्थ्य ठीक है? वो बीमार थे, आज सुबह सूचना आई उनकी तबीयत खराब हो गई, तो ठीक है वो? एक बार बताएं, साइड में थोड़ा आवाज थी ज्यादा, एक बार क्या बोले? सतपाल मलिक जी का स्वास्थ्य ठीक है? सुबह सूचना आ रही थी उनकी तबीयत बिगड़ी है कुछ। नहीं, शाम को तो मैंने बात कराई, दिन में मैंने बात की थी, और अभी 4 बजे के आसपास हमारी बात हुई थी, तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उनसे 1-2 लोग मिलने भी शायद गए थे, और उनसे हमारी बात हो गई है, और अभी ऐसी कोई शिकायत हमारी नॉलेज में नहीं आई। जी। खिलाड़ी अब किधर जा रहे हैं? आप लोग किधर जा रहे हैं अपना मार्च लेकर? हाँ, अभी ये जो मार्च चल रहा है, जिसके बैकग्राउंड में कुछ आवाज भी आपको आ रही होगी, ये अपनी विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या टैक्टिक्स पुलिस ने रची थी, पुलिस ने क्या कहो कि प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से ये उनको इंस्ट्रक्शन दी कि जंतर मंतर को एक ओपन जेल की तरह बना दिया है। 3-3, 4-4 बैरियर क्रॉस करने के बाद जंतर मंतर पे आदमी पहुंच पा रहा है, और नेशनल मीडिया को यहाँ से जो है एक तरीके की इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि इनको बिल्कुल ना दिखाया जाए। तो उस लिहाज से ये 2-3 दिन से, जब से भीम आर्मी चीफ यहाँ पर जुड़े हैं, और ये लड़ाई किसानों से निकल के किसान कमेरों की लड़ाई बन गई है आज, उसके बाद बड़ा ही संबल मिला है, इनको भी बड़ा इनका उत्साह बढ़ा है, और ये एकता एक बहुत बड़ी एक जो है क्रांति की शुरुआत भी है। ये हल तो होगा ही होगा, जेल तो इसको जाना ही पड़ेगा ब्रजभूषण को, लेकिन किसान कमेरों की जो एकता इस माध्यम से हुई है, ये ऐतिहासिक एक आगे जाकर के और बड़ी ताकत उभरेगी, और इस तरह का दुराचार करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। जी शुक्रिया पुष्पेन जी, आप जाइए मार्च में, आपने हमें समय जी, दिया। धन्यवाद। थोड़ा सा आवाज भी कम आ रही है, धन्यवाद, नमस्कार। एक बार आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा वैसे मैं मार्च का। प्लीज दिखाइए, मतलब